हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसके इतने बेनिफिट हैं, इतने फ़ायदे हैं कि अगर वो मैं बताना शुरू करूँगा तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बेनिफिट ख़त्म नहीं होंगे। जी दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसके सामने कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कोई भी ममालिक टिक नहीं सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जी दोस्तों, आज की वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं बात करूँगा, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन उनमें से मैं 4-5 आपको शुरू में बताता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये कौन सा मुल्क है, इसके कौन-कौन से मेजर बेनिफिट्स हैं, यहाँ का आपको वर्क वीज़ा कैसे मिलता है और यहाँ पे आप जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की नहीं, आपकी आने वाली नस्लों की भी लाइफ बदलती है। दोस्तों, आज का जो मुल्क है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पर यूरोप के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलती है। जी दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उस मुल्क में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो कि यूरोप के मुकाबले में डबल है। वरना यूके वगैरह में अमूमन 5 से 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आप बाहर जाते हैं, आपका बाहर जाने का मेन मकसद होता है कि किसी ऐसे मुल्क जाएँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हो, डेवलप कंट्री हो और वहाँ पर जो सैलरी है वो बहुत अच्छी मिले, ताकि आपका और आपकी फैमिली एक सुखी ज़िंदगी गुज़ार सकें। जो आप प्रॉब्लम में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आपके बच्चे मुश्किल में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उससे वो निकलें और आप भी उन्हें एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकें। हर बाप का यही ख्वाब होता है या हर भाई का यही ख्वाब होता है अपने घरवालों के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, एक तो उधर सैलरी बाहर लाके, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दुनिया में किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं रैंकिंग से, पासपोर्ट रैंकिंग से। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आज आपको बताऊँगा, इस मुल्क की जो रैंकिंग है, वो दुनिया में नंबर 1 पे पासपोर्ट रैंक करता है। जी दोस्तों, इस मुल्क से ऊपर कोई पासपोर्ट नहीं है और इसका जो पासपोर्ट है नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इस मुल्क के जो शहरी होते हैं, इस मुल्क का जिसके पास शहरियत होती है और आप भी शहरियत हासिल कर सकते हो, उसका तरीका भी आगे बताऊँगा, बहुत आसान है। तो दोस्तों, इस मुल्क के शहरी दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो इस मुल्क के शहरियों को 190 मुल्कों ने अलाउ करा हुआ है पूरी दुनिया में कि वो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑनलाइन इस मुल्क में आ सकते हैं और उनमें बड़े-बड़े मुल्क शामिल हैं, यूरोप के बड़े-बड़े मुल्क शामिल हैं और दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क शामिल हैं। तो आपको भी यहाँ की शहरियत मिल जाए तो आप भी दुनिया में 190 मुल्कों में फिर बगैर वीज़े के आ सकते हैं। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट उठाना है और आपने चले जाना है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड माना जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद होता है किसी भी दुनिया का वो सिस्टम जहाँ पे लोग जिस तरह रहते हैं, वहाँ पर सेफ्टी कितनी है, वहाँ पे अर्निंग कितनी है, वहाँ क्लीनिंग कितनी है, सफाई-सुथराई कितनी है, वहाँ क्राइम वगैरह तो नहीं है, तमाम चीज़ें मिलके लिविंग स्टैंडर्ड की रैंकिंग बनाती हैं। और दुनिया का ये जो मुल्क है जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसका लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया में नंबर 1 पे माना जाता है। आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं आपको सही कह रहा हूँ या गलत। ये इसका एक और एडवांटेज है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान एज़ अ ऑफ़िशियल लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान ऑफ़िशियल लैंग्वेज होने का फ़ायदा पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो किसी ऐसे मुल्क चले जाते हैं जहाँ जर्मन बोली जा रही है, स्पेनिश या रशियन बोली जा रही है, फ्रेंच, तो उन्हें मुश्किल होती है। इंग्लिश ज़बान पाकिस्तानी और इंडियन समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, तो उन्हें काम करने में आसानी होती है। आप जानना चाहेंगे कि कौन-सा मुल्क है दोस्तों? अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन-सा मुल्क है और इसका वीज़ा कैसे हासिल करोगे, जॉब कैसे हासिल करोगे और शहरियत कैसे हासिल करोगे और बहुत ही सस्ते तरीके से। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैंने इतने बेनिफिट बताए कि 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है, जिस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 पे रैंक करता है, जिस मुल्क में इंग्लिश ज़बान बोली जाती है और जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे आगे है, उस मुल्क का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर के नेबर में इंडोनेशिया और मलेशिया है और सिंगापुर की आबादी है 6 मिलियन। यहाँ पे दोस्तों इनकी मुकामी ज़बान के अलावा सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है और इतनी बोली जाती है कि यहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज ये डिक्लेयर है इंग्लिश ज़बान। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, सिंगापुर की आबादी कम है, इसलिए इन्हें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे जॉब्स वगैरह बहुत क्रिएट होती हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल करोगे। वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है, जॉब ऑफ़र लेटर कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बताऊँगा। और मज़े की बात ये है कि इसमें जॉब ऑफ़र लेटर के बाद वीज़ा जो हासिल करने का प्रोसेस है, वो भी आपने नहीं करना होता, बल्कि जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है, वही आपका वीज़ा प्रोसेस करता है और वही आपके लिए जॉब ऑफ़र लेटर लेता है और वही आपके लिए तमाम वीज़े को अप्रूव कराता है, फिर आपको एक अप्रूवल भिजवाता है। तो पहले मैं सारा आपको तरीका बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन-कौन सी 5 किस्म की जॉब्स हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो अगर आप सिंगापुर जाते हो तो आप ये जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते। दोस्तों, सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जॉब है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है,
तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तालीम नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, शॉर्ट कोर्स नहीं है, लेकिन आपको स्किल है, आपको इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आता है, सीखा हुआ है, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो नंबर 1 पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री है, जहाँ पे आपको अच्छा काम मिल जाता है, चाहे एजुकेटेड हो, ना एजुकेटेड हो, दोनों सूरतों में मिल जाता है। लेबर वर्कर भी काम कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड नहीं हो। सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल की अच्छी खासी फैक्ट्री है, उसमें आपको जॉब मिल जाती है। तो आपने अगर बीएससी करा है, एमएससी करा है, या कोई भी केमिकल में इंजीनियरिंग करी है, डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में साल भर बहुत जॉब्स क्रिएट होती हैं। उसकी वजह ये है कि साल भर टूरिस्ट का तांता बना रहता है सिंगापुर में, या बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, और जैसा कि बताया सबसे ज़्यादा साफ सुथरा मुल्क है, लिविंग स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा सिस्टम है दुनिया में, और नंबर 1 पासपोर्ट रैंक करता है, तो क्यों ना दुनिया के लोग यहाँ पे आएँगे। तो दोस्तों एक आइलैंड कंट्री है, वैसे ही आइलैंड कंट्री आपको पता है, जिसके चारों तरफ समुद्र होता है, बहुत खूबसूरत बीचेज़ हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब होती है। आप एजुकेटेड हैं, या तालीम याफ्ता ना हो, दोनों सूरतों में आप होटल और रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मैनेजर रख सकते हैं, आप डाइनिंग इंचार्ज रख सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज रख सकते हैं, अकाउंट्स का काम संभाल सकते हैं। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर वेटर की जॉब कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, हाउसकीपिंग की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर आप मल्टीपल और भी काम होते हैं, वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। लॉन्ड्री का काम है, वहाँ पे डाइनिंग एरिया क्लीनिंग का काम है, और मल्टीपल काम है। पर बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, बड़े-बड़े यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के वेयर हाउसेज़ हैं, इलेक्ट्रिकल के वेयर हाउस हैं, वहाँ जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं है। एग्रीकल्चर में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको बता दूँ, एग्रीकल्चर ज़राअत के हवाले से कोई जॉब्स नहीं है, खेती-बाड़ी के हवाले से कोई जॉब्स नहीं है, तो वो लोग ज़हमत ना करें। दूसरा दोस्तों यहाँ पे फूड इंडस्ट्री के हवाले से जॉब है। फूड की इंडस्ट्रियाँ बड़ी-बड़ी फूड की चेन है, वो आप उसमें आपको जॉब मिल सकती है। फूड की बड़ी-बड़ी चेन्स में आप अगर आपको खाना बनाने का शौक है, उसमें मिल सकती है। एज़ अ सेल्समैन जॉब मिल सकती है, हेल्पर की जॉब मिल सकती है, और फिर फूड डिलीवरी की भी जॉब मिल सकती है। और बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ग्रोसरी के स्टोर हैं, बड़े-बड़े यहाँ पे रिटेल शॉप्स हैं, तो उनमें आप सेल्समैन या अकाउंटेंट या कोई भी आप जॉब चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर और आईटी के हवाले से बहुत जॉब है। क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज़ है, हर चीज़ कंप्यूटराइज़्ड है, तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी है, आईटी के मैदान में आपकी कोई भी तालीम है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास सीवी और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बना होना चाहिए। आप सिंगापुर के बहुत सारी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक्स हैं, 2-3 लिंक्स मैंने भी दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बेशुमार गूगल पे आप सर्च करें, बेशुमार लिंक हैं, और मैंने जो लिंक दिए हैं इंडीड का, ग्लासडोर का और लिंक्डइन का, इस पे आप अप्लाई करें अपने हिसाब से, अपनी तालीम के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। और अब जैसा कि मैंने बताया, वहाँ का सबसे अच्छी बात ये है कि अगर एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करता है, आप सीवी भेजते हो, आपको सीवी पसंद आता है, जो मैं 2-3 लिंक मैंने भी दिए हैं, वहाँ ज़रूर ट्राई करें। उसमें सिंगापुर सर्च करके जॉब उसमें आ जाएँगी, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे एम्प्लॉयर जब आपको जॉब ऑफ़र देता है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि फिर आपने नहीं कि वीज़े के लिए अप्रूवल लेंगे, बल्कि एम्प्लॉयर खुद वहाँ पे से आपके वर्क वीज़े के लिए अप्रूवल लेगा सिंगापुर के हुकूमत से, और फिर आपको वर्क वीज़े की अप्रूवल मिल जाएगी, तो वो आपको भेजेगा। वो अप्रूवल आपने लेनी है, आपका पासपोर्ट बना हुआ, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड हो, फोटो हो, ये तमाम चीज़ें लेके आपने सिंगापुर के एम्बेसी जाना है। पाकिस्तान और इंडिया में जो सिंगापुर के तमाम प्रोसेस जहाँ देखे जाते हैं, वहाँ जाने हैं, तमाम चीज़ें लेके वहाँ आपने जमा कराना है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो अप्रूवल आपको भेज रहा है एम्प्लॉयर। तो आपको अमूमन 10 से 20 दिन में वहाँ का शुरू में 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। 3 से 5 साल लेते हो, तो फिर आपको वहाँ पे नेशनैलिटी भी मिल जाती है। ये बहुत एडवांटेज है, या तो आप वहाँ किसी लड़की से शादी कर लें, जहाँ आपको 2 साल 1 से 2 साल में मिल जाएगी, वरना आप 3 से 5 साल लेते हो, तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, और फिर आप भी दुनिया में 190 मुल्कों में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो दोस्तों सिंगापुर बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ पे हर मज़हब के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ पे आप बाद में अपनी फैमिली को भी ला सकते हो। बच्चों के एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए डिज़नीलैंड है, बड़े-बड़े फन है वहाँ पे, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। सिंगापुर एक आइडियल कंट्री है, इसके लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और अगली वीडियो का वेट करें, जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।